हीरो की वाइफ को अगर मैं पसंद नहीं आई तो मुझे रिप्लेस कर दिया गया। जी हाँ, कुछ ऐसे ही राज खोले हैं तापसी पन्नू ने बॉलीवुड को लेकर। क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही जिस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म, इनसाइडर आउटसाइडर, ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, ये सारी बातें जो बाहर निकल कर आई हैं, तब सभी जिन्होंने इंडस्ट्री में रह के ये एक्सपीरियंस किया है, नेपोटिज्म ले लीजिए, फेवरेटिज्म, ग्रुपिज्म, बुली करना, ये सारी बातों को लेकर उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया है। काफ़ी लंबा समय हो गया है, फिर भी ये जो बातें हैं बॉलीवुड को लेकर, जो एक एक करके जो बातें निकल कर आ रही हैं, कभी नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि तापसी पन्नू ने भी कुछ राज खोले हैं बॉलीवुड को लेकर। काफ़ी अजीब और गरीबों किस्म की बातें जो उनके साथ एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, वो बातें उन्होंने बताई हैं। जी हाँ, उनकी एक फ़िल्म आने वाली है हसीन दिलरुबा, और इसी इंटरव्यू के दौरान, प्रमोशन के दौरान उन्होंने फिल्म फेयर के साथ बातें की, इंटरव्यू किया और कई सारी बातें उन्होंने बताई बॉलीवुड को लेकर। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहले तो उन्होंने यही कहा कि बॉलीवुड में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये कहा गया कि मेरा जो फेस है वो प्रिटी नहीं है, एक फ़ीमेल फेस नहीं है, मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती, इस वजह से भी उन्हें कभी तो काम नहीं मिला या फिर कभी रिप्लेस कर दिया गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक्टर, जो फिल्म का एक्टर होता है, उसकी वाइफ को अगर मैं पसंद नहीं आई, उसकी वाइफ को मेरा काम नहीं पसंद आया, उसने मुझे पसंद नहीं किया, तो मुझे इस वजह से भी रिप्लेस किया गया है कई फिल्मों से। तीसरी बात वो कहती हैं कि फिल्म में एक्टर को कोई मेरा अगर डायलॉग चेंज करना है तो वो मुझे कहते हैं कि ये डायलॉग चेंज कर दो, और अगर मैंने डायलॉग चेंज करने से मना कर दिया कि मैं नहीं चेंज करूँगी डायलॉग, तो मेरे पीठ पीछे मुझे बिना बताए, मुझे बिना इन्फॉर्म किए किसी डबिंग आर्टिस्ट को बुलाकर उनसे डब करवाया जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। बाद में फिल्म में मुझे देखने को मिलता था कि इस तरीके की भी चीज़ें हुई हैं। अब चौथी बात जो वो कहती हैं, ये कहती हैं कि एक्टर की जो फिल्में होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं जो उनकी चलती नहीं है, पास्ट में फ्लॉप हो जाती हैं बुरी तरीके से, तो अगर उस एक्टर की पास्ट की फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, अच्छा कमाई, अच्छा बिजनेस नहीं किया है, तो उस वजह से जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेकर्स हैं, वो मुझे कहते थे कि आप अपना जो फ़ीस है वो कम कर दो, आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टर की पिछली फिल्म अच्छी नहीं गई थी, अच्छा बिजनेस नहीं किया था, इस वजह से, क्योंकि बजट हमें कंट्रोल करना है, बजट को हिसाब से रखना है, तो इस वजह से आपको अपनी जो फ़ीस है वो कम करनी पड़ेगी। और एक्टर जो है, एक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसके फ़ीस में कोई भी कमी नहीं आई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक्टर्स को जो उनकी फ़ीस रहती है उनको वो चाहिए होती है। फिर आगे वो बात कहती हैं कि इंट्रोडक्शन सीन, हम सब जानते हैं कि फिल्म में जिस तरीके से एक जो भी किरदार होता है उसका एक इंट्रोडक्शन सीन होता है, और वो सीन लोगों को फटाक से अगर कनेक्ट हो गया, अगर सीन अच्छा लगा तो लोग तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ। तो इसी तरीके से इंट्रोडक्शन सीन को भी कभी कभी एक्टर कहते थे चेंज करने के लिए। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन एक फिल्म में एक एक्टर ने उन्हें कहा कि उनका जो इंट्रोडक्शन सीन है वो चेंज कर देना चाहिए। तो इस वजह से अगर इंट्रोडक्शन चेंज इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि जो एक्टर है उसके किरदार को, ताकि वो ओवर पावर ना कर दें, वो उनका जो पावरफुल एक इंट्रोडक्शन है वो सीन ना दिखे, इस वजह से भी उनके सीन को चेंज कर दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरी आंखों के सामने हुई है। जब मेरी आंखों के सामने इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो सोचिए मेरे पीठ पीछे क्या कुछ हुआ होगा। और हम सब जानते हैं कि आजकल वुमेन सेंट्रिक कितनी फिल्में बनती हैं, तो कभी कभी जो बड़े एक्टर्स हैं वो काम करना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लायक नहीं है फिल्म, वो क्या करेंगे। ये सारी बातों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। फिर वो कहती हैं कि जब से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं इंडस्ट्री में, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने सोच लिया है कि अब चाहे बड़े बजट की फिल्म हो, चाहे कैसी भी फिल्म हो, छोटे बजट की, मैं ये नहीं देखूंगी, जहाँ मेरा दिल कहेगा कि हाँ ये अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छे लोग हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो मैं खुशी खुशी काम करूँगी, ताकि मेरा मन खुश रहे और तब मैं अच्छे से और परफॉर्म करूँगी। तो ऐसी सारी बातें कही हैं तापसी पन्नू ने, बहुत बड़ा खुलासा किया है उन्होंने, और वाकई ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई है काफ़ी अजीब है, ये हमने अब तक नहीं सुनी थी।
तो अब देखते हैं कि क्या कुछ और रिवील करती हैं तापसी पन्नू और कोई भी सामने आता है उनकी सपोर्ट में। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ये सारी बातें जो कही है तापसी पन्नू ने, आपको क्या कहना है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और देखते रहिए देसी भारत इसी तरीके की खबरों के लिए।